वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं बार्सिलोना से रिलेटेड, जिसमें कई सारे प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन चल रहा है, तो उनके पर हम लोग नज़र डालेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना की दो मेजर प्रॉब्लम्स जो कि ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं। देखते हैं, हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली कल एथलेटिक बिल्बाओ का प्रेसिडेंट मिले थे ला लीगा में जाके, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको भी देखेंगे और उसके ऊपर हम अपनी कमेंट्री पास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ अभी बार्सिलोना कर रही है। सबसे पहले प्लेयर है सेजनी, जिनके साथ बार्सिलोना ऑलरेडी एग्रीमेंट, एक वर्बल एग्रीमेंट कर चुकी है, जहां पे हमको ये पता चला है कि 2 ईयर का एक्सटेंशन हम लोग उनके साथ साइन करेंगे। बट कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ साइन नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है, बिकॉज शेजनी जो है वो अभी टर्ट स्टेगन वाली सिचुएशन को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। वो ट्राई कर रहा है कि भाई टर्ट स्टेगन अगर छोड़ के जाए तब वो साइन करेगा बार्सिलोना के लिए। एंड सेम गोज फॉर बार्सिलोना ऑल्सो। भाई हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमारा क्लब बेवकूफ़ नहीं है कि आपके पास इनियाकी पेन्या अभी पड़ा है, जिसके लिए भाई अभी ऑफर्स, जिसके बारे में बात करेंगे अभी हम आगे। साथ में भाई टर्ट स्टेगन के पास भी कोई खास ऑफर्स आ नहीं रहे हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स को पहले हम सेल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग भाई सेजनी को साइन करेंगे। एंड अगर इन दोनों का जो ट्रांसफर्स है वो फेल हो जाता है तो भाई हम 4 गोलकीपर्स अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको, बल्कि नुकसान ही होगा। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम ले रही है इस चीज़ में, और देखना चाह रही है कि इनियाकी और टर्ट स्टेगन सेटल हो जाए, तो उसके बाद हम लोग भाई कहीं ना कहीं सेजनी को साइन करेंगे। टर्ट स्टेगन की बात चली तो कल चेल्सी का कहीं ना कहीं हमने इंटरेस्ट जो आया था, थोड़ा इंक्वायरी आई थी, वो आपके साथ बात करी थी, शेयर करी थी। मगर आज सुनने में आ रहा है कि भाई आफ्टर फिनिशिंग फाती मूव मोनाको वांट्स टर्ट स्टेगन ऑल्सो। भाई ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से, बिकॉज चैम्पियंस लीग खेलने वाली टीम है मोनाको। ऑब्वियसली चेल्सी भी चैम्पियंस लीग खेलने वाली टीम है, मगर कहीं ना कहीं भाई मोनाको में अगर कोई प्लेयर जाता है ना तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। दे कैन हैव अ बिट मोर सैलरी बिकॉज वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। तो भाई टर्ट स्टेगन जो अभी इंजॉय कर रहा है भाई ह्यूज सैलरी फ्रॉम बार्सिलोना, भाई वो वहाँ जाके मेंटेन कर सकता है। ऑब्वियसली बार्सिलोना को थोड़ा मोड़ा उसको इनिशियल सैलरी भाई देनी पड़ेगी, मे बी जैसे 1 साल का हम बोल रहे थे कि एक ऑफर कर देंगे तुझको, तू चले जा छोड़ के हमको। तो भाई ये चीज़ वर्कआउट कर सकती है फॉर टर्ट स्टेगन, और भाई उसको वो क्लब भी मिल जाएगा जहाँ पे उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। भाई वो जो उसको मेन गोलकीपर वाला जो टैग मिलेगा ना, वो वहाँ मिलेगा। भाई बार्सिलोना और आई डोंट थिंक सो चेल्सी जैसी टीम्स में भी उसको ये सारी चीज़ें मिलने वाली। तो देखो होप सो ये जो मोनाको वाली डील है ये हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई अंसु फाती का जो फाइनलाइज हुआ है, मुझे लग रहा है कि भाई वो एक पुश करेंगे, डेफिनेटली पुश करेंगे मोनाको टू साइन टर्ट स्टेगन। अब हम बात कर लेते हैं इनियाकी पेन्या के बारे में। भाई इनके लिए इनिशियली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे थे, बिकॉज ऑफ उसकी थोड़ी सैलरी भी कह सकते हो, साथ में भाई डिमांड्स भी कह सकते हो, जो भी है इतने ज़्यादा ऑफर्स नहीं आ रहे थे। मगर अब एक अच्छा ऑफर आया है जिसको मुझे लगता है कि भाई इनियाकी भी इग्नोर नहीं कर सकता है। दैट इज़ कमिंग फ्रॉम रियल बेटिस। भाई ला लीगा की ही टीम है ऑब्वियसली। इस सीज़न में जो रियल बेटिस है 25-26 सीज़न में 3 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। उनको चाहिए एक प्लेयर जो कि उनका जो मेन गोलकीपर है उसके साथ भाई ड्यूटीज शेयर करे, और भाई बेंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, बिकॉज जस्ट लाइक भाई आपको पता है भाई ये खेलने वाले यूरोपा, फिर उसके बाद ला लीगा खेलेंगे ना। आई डोंट थिंक सो तीसरा टूर्नामेंट क्या है मुझे नहीं पता, बट कोपा डेल रे शायद से हो सकता है। तो भाई 3 टूर्नामेंट्स में खेलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनको बेंच चाहिए ही चाहिए। एंड देयर रिलेशनशिप विद बार्सिलोना इज़ वेरी गुड। अगर आप बात करें भाई जनरली, अगर आप देखो ना, तो हम अगर जैसे हमने जो विक्टर रॉक के साथ उनके साथ किया था कि भाई उनको पहले लोन पे दिया और भाई बीच सीजन में उसको उठा के हमने भाई ब्राज़ील भेज दिया। ऐसा जनरली कोई भी क्लब नहीं करता कि आपने अगर एक प्लेयर ले रखा है और लोन टर्मिनेट करना एक अलग बात हो जाती है, मगर भाई ये जो उठा के बेचना, जो मतलब देना, वो सारी चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। और वो अगर आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, एवरेज भी रिलेशनशिप है, तो जनरली क्लब वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि भाई बेटिस के साथ अगर अच्छा उन्होंने पैकेज ऑफर कर दिया कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इनियाकी पेन्या को, तो ये डील मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो देखो गोलकीपर वाइज मुझे लग रहा है 2 बड़ी प्रॉब्लम्स जो हमारी थी अभी, अगर मोनाको और बेटिस थोड़ा सा भी ढंग का पैकेज रेडी करते हैं ना, तो भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हमारे लिए। अब हम बात कर लेते हैं और प्लेयर्स जिनका रीनेगोशिएशन चल रहा है विद क्लब। उनमें सबसे पहले बात करेंगे इनिगो मार्टिनेज की। देखो इनिगो मार्टिनेज का कॉन्ट्रैक्ट करेंटली 2026 तक बार्सिलोना के साथ है, बट क्लब चाहता है कि 1 साल और एक्सटेंड कर ले इनिगो मार्टिनेज इसको। उनका गेम देखा, सब चीज़ भाई अच्छा लगा बार्सिलोना को। 34 ईयर्स का भी है, और अगर 2 साल और खींच लेते हैं तो 36 ईयर का हो जाएगा। तब तक हम लोग लेफ्ट सेंटर बैक भी अरेंज कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो इसमें कोई खराबी है, बिकॉज कहीं ना कहीं सैलरीज भी उतनी ज़्यादा होंगी नहीं डेफिनेटली। सेकंड प्लेयर जो है भाई एरिक गार्सिया के साथ रीनेगोशिएशन चल रही है, जो कि एट द मोमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो है।
और एरिक गार्सिया की जो टीम है, जो उनके भाई जो उनका जो एंटराज है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डीले कर रहा है इस चीज़ को। वो चाहते हैं कि थोड़ा सिक्योरिटी मिले, थोड़ा मिनट्स के बारे में गारंटी मिले बार्सिलोना से। तो अभी बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रहा है। तीसरे प्लेयर हैं इस लिस्ट में, वो हैं कुंडे, जिनके साथ सबसे आई थिंक वन ऑफ द स्मूदेस्ट रीनेगोशिएशन चल रहा है बार्सिलोना का। ऑल्दो ये स्लो है, बट 2027 तक अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बार्सिलोना के साथ है। तो रीज़न ये भी है कि भाई अभी बहुत टाइम है हमारे पास रीनेगोशिएट करने का। तो दोनों के दोनों प्लेयर्स के एंड से भी कोई खास जल्दबाजी नहीं है, बार्सिलोना की तरफ से भी जल्दबाजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम दोनों पार्टीज आर वेरी मच हैप्पी टू री नेगोशिएट एंड रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब भाई यहाँ पे हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही हैं। डियोंग का अभी भी वेट चल रहा है भाई उनका, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बार्सिलोना ट्राई कर रही है कि जुलाई 1 से पहले दैट मीन्स जून खत्म होने से पहले जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट डन कर दिया जाए, सो दैट भाई उनकी सैलरी थोड़ी बहुत कम करके किसी तरीके से वेज बिल को कम किया जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बार्सिलोना को हो गया है 20 मिलियन का नुकसान, और अगर देखा जाए तो टेक्निकली नुकसान तो नहीं हुआ, फ़ायदा हो सकता था बार्सिलोना को डेफिनेटली। तो डील आगे नहीं बढ़ी। ये प्लेयर हैं भाई फ्रांसिस्को ट्रेंकाओ, और स्पोर्टिंग सीपी में खेलते हैं, और बार्सिलोना के एक्स प्लेयर हैं। हमने भाई जैसे हम लोग करते आ रहे हैं भाई बहुत सालों से कि अपने प्लेयर्स पे जो हम सेल करते हैं उन पे सेलॉन क्लॉज लगा देते हैं। इन पे भी 50% का सेलॉन क्लॉज था, और प्रीमियर लीग की टीम्स इनमें इंटरेस्टेड थी। इनकी वैल्यू जो रखी गई थी वो थी 40 मिलियन के अराउंड, बट इन्होंने कहीं ना कहीं भाई स्पोर्टिंग सीपी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। प्लेयर अच्छा है, इसकी डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई आगे फ्यूचर में जब भी ये छोड़ के जाते हैं तो भाई इनकी वैल्यू मेरे को लगता है पर्सनली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो भाई ये सीज़न अगर नहीं छोड़ के जा रहा तो नेक्स्ट सीज़न में भी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीज़न अगर छोड़ के जाएंगे तो 60 से 70 मिलियन बार्सिलोना में से, मतलब अगर आप कटवट निकालो तो 30 to 35 मिलियन कमा सकती है। बट यहाँ पे भाई बार्सिलोना को नुकसान झेलना पड़ गया भाई दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जेरार्ड पीके के बारे में, द सेवियर ऑफ बार्सिलोना। जब ये पीक में थे तो डिफेंसिवली बार्सिलोना को कई बार इन्होंने बचाया था। जब बार्सिलोना मूव ऑन कर रही थी अपने ओल्ड प्लेयर से, तो ये उन प्लेयर्स में से थे जिन्होंने अपने जो डेफर्ड वेजेस थे, अपनी सैलरीज थी, उनको छोड़ा, सो दैट बार्सिलोना सर्वाइव कर पाए, जो अपने इकोनॉमिकल जो बुरी सिचुएशन थी, जो टर्मोइल था, उससे बाहर निकल पाए किसी तरीके से। एंड फाइनली एक और चांस उन्होंने दिया है बार्सिलोना को वापस से अपनी जो प्रॉब्लम से उससे बाहर आने का। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि बार्सा एथलेटिक, आपको पता है कि भाई रेलीगेट होके भाई लीग 4 में चली गई है, और बार्सिलोना एथलेटिक के जो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, जो 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, और भाई वो इस समय पे बाहर भी देखने लग चुके हैं कि मतलब कोई टीम हमें ऑफर दे दे। और कई सारी ऐसी टीम्स हैं लीग 2 से जो कि उनको ल्योरिन कर रही है किसी तरीके से, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको मिनट्स देंगे, आपको भाई डेवलपमेंट का टाइम देंगे, और इस तरीके से ऑफर प्रोड्यूस कर रही है। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो जेरार्ड पीके की भी एक टीम है एफसी एंडोरा। बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो ये लीग 3 से अभी जस्ट रिसेंटली प्रमोट होकर लीग 2 में आई है। एंड यहाँ पे जेरार्ड पीके ने बार्सा एथलेटिक प्लेयर्स को ऑफर किया है लोन मूव, कई सारे प्लेयर्स को ऑफर किया है राइट नाउ। अब देखते हैं, उनकी लिस्ट आएगी डेफिनेटली, तो हम बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कौन कौन से प्लेयर्स जानने वाले हैं। बट ऑफर हुआ है यहाँ पे लोन मूव, और जो उनकी डेवलपमेंट है वो ना रुके, इसलिए कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी इससे अग्री करती है। आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई बार्सा एथलेटिक इतना बुरा खेलती, इतने बुरे प्लेयर्स हैं कि वो लीग 4 में रेलीगेट होकर चली गई, और भाई इतने एफर्ट्स बार्सिलोना डाल क्यों रही है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सोल मोटिव देखते हो उस टीम का, सोल पर्पस देखते हो उस टीम का, हमें भाई उस टीम से लीग नहीं जीतनी, हमें प्रमोशंस नहीं चाहिए उस टीम से, हमें चाहिए जो हम यंग प्लेयर्स खिला रहे हैं, 17-18 साल के, 16 साल के, 19 साल के लड़के खिला रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट। तो अगर आप देखो लीग 2, लीग 3 में भी भाई बहुत टॉप क्वालिटी टैलेंट्स हैं भाई। 32-32 साल के फिजिकल प्लेयर्स खेलते हैं, उनके अगेंस्ट हम 16 साल के लड़कों को खिलाओगे, 18 साल के लड़कों को खिलाओगे, 19 साल के लड़कों को खिलाओगे, तो भाई गेम में डिफरेंस दिखेगा। बट यही डिफ़िकल्टी जो हम सामने रखते हैं इन प्लेयर्स के, इसी की वजह से भाई यमाल जैसे प्लेयर्स, कुबार्सी जैसे प्लेयर्स जो कि भाई समय से पहले मैच्योर होते हैं, वो सामने आते हैं, और बार्सिलोना फिर उनको पिक करके अपनी मेन टीम में लेके आती है। दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं बार्सा एथलेटिक में इस तरीके के प्लेयर्स खेले आते हैं। चैलेंजेस आर हाई, बट उसके साथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। बट इस सीज़न में डेफिनेटली देयर आर फैक्टर्स जो इनकी वजह से मुझे लगता है कि बार्सा एथलेटिक कहीं ना कहीं रेलीगेट हुई। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एथलेटिक बिलबाओ के प्रेसिडेंट के बारे में, जो कल मिले ला लीगा के भाई कमेटी से जाके, भाई टेवाज वेवाज से मिले, और उन्होंने भाई वहीं जाके फिर से आरआर किया अपना, वो रोना धोना रोया वहाँ पे कि भाई हम बार्सिलोना कैसे साइन कर सकती है, भाई कैसे साइन कर सकती है। और उनको इन दी एंड ला लीगा ने वही
चंदन लगाया सर पे उनके, जो कि वो पूरी मीडिया को कह रही है और उससे ज़्यादा वो कह भी नहीं सकती। देखो ये गए थे वहाँ पे कि कुछ बुक्स वुक्स टटोलेंगे, कुछ भाई उनसे बोलेंगे अकाउंटिंग निकाल के दो जिससे हम लोग प्रूव कर पाएँ, आप प्रूव कर पाओ कि भाई बार्सिलोना 1:1 रेशियो में नहीं है। बट ऐसी चीज़ भाई आप मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकते। दीज आर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। एक बार टेबास ने गलती कर दी थी कि कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को उन्होंने पब्लिक कर दिया था, और ये भी पब्लिक किया था उन्होंने रियल मैड्रिड के किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, और जैसे ही ये हुआ था पेरेज ने भाई लंका लगा दी थी, और एक क्रॉस मार्क लग चुका है ऑलरेडी टेबास के सर पे। दूसरा अगर बाई चांस गलती से लग गया ना तो भाई वो सीधा का सीधा वहीं से मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जिस भी पोजीशन पे वो है राइट नाउ। तो भाई वो गलती नहीं करने वाले कि भाई कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी भी क्लब के साथ शेयर करी जाए। तो वहाँ पे उन्होंने वही जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है, बार्सिलोना को सेल करने पड़ेंगे, कुछ प्लेयर्स हो जाएंगे इन दी एंड अगर वो कर देते हैं तो, जो कि भाई सबको पता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं। तो वहाँ से आते हैं एथलेटिक बिल्बाओ के प्रेसिडेंट और एक स्टेटमेंट देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई डेको भाई साहब ने कहा था कि हम लोग अभी राइट नाउ 1:1 रेशियो में है नहीं और हम ट्राई करेंगे कि उसके अंदर आ जाएं, ऐसा करके उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि भाई बाकी उन्होंने ये कहा कि भाई 19 टीमें बाकी टीमें जो हैं लीग में वो फेयर प्ले के अंडर खेलती हैं और भाई बार्सिलोना को बिल्कुल अलग से एक बिल्कुल ही फ्रीडम मिली हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट पास करी। देखो अगेन भाई मैं कल भी बात वही बोल चुका हूँ कि भाई 1:1 रेशियो और आपका रिलीज क्लॉज का कोई मतलब बनता नहीं है। बट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो भाई कहीं ना कहीं भाई एथलेटिक बिल्बाओ जो टीम है वो खुद भी भाई ये सारी चीज़ें रिलीज क्लॉज तो भाई कहीं ना कहीं वो पे करती आई है। 30 प्लेयर से ज़्यादा इन्होंने भाई उठाए हैं, प्लेयर्स जिनको रिलीज क्लॉज पे करके इन्होंने उठाया है। रीसेंट एग्जाम्पल भाई बार्सिलोना के डैनी रॉड्रिगेज जो खेलते हैं, जिनका आपने देखा होगा कि रियल वैलोडोडी के अगेंस्ट कंधा डिसलोकेट हो गया था, जो पहला गेम था उनका बाय द वे इन द लीग, भाई उसके लिए भी ये आए थे लिटरली, उसके लिए भी अभी रिसेंट में आए थे। उसने अभी जस्ट अभी री साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ, उसके लिए भी आए थे। और बार्सिलोना तो भाई कोई ये रोना रोया नहीं कि भाई तुम क्यों आ रहे हो हमारे प्लेयर्स के लिए। अगर आरसी इफ देयर इज आरसी रिलीज क्लॉज ऑब्वियसली, तो भाई कोई भी उसके लिए आ सकता है, कोई भी खरीद सकता है, और जाओ लेके जाओ जिसकी भी मर्जी है। तो भाई बार्सिलोना आएगी डेफिनेटली। आप बात करो इनिगो मार्टिनेज, इन्होंने रियल सोसिएदाद से इनिगो मार्टिनेज बिल्कुल एकदम बिल्कुल सस्ते में उठाया था, 30 मिलियन के अराउंड उठाया था राइट। और उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी रियल सोसिएदाद, वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, मगर भाई उन्होंने भी इतना ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं की जितना इन्होंने ये कर रहे हैं राइट नाउ। और इसके पीछे का रीज़न बाय द वे ये है कि भाई अभी एथलेटिक बिल्बाओ में नेक्स्ट ईयर उनके यहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैं। जिस तरीके से लपोर्ता के यहाँ पे हैं, वैसे ही उनके करंट जो भी प्रेसिडेंट है वो भी वही कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं अपनी वापस से री इलेक्ट हो जाएं ताकि। तो ये सब जो डांस जो आर चल रहा है दोस्तों, ये लिटरली इसीलिए ही चल रहा है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए हम लोग साइड बढ़ेंगे। तो दोस्तों 1 जुलाई का वेट हम लोगों को करना है, और अपने अपनी जो भी सेलिब्रेशंस के तरीके हैं उनके हिसाब से भाई रेडी रखना। 1 जुलाई 2 जुलाई जब भी होगा आरसी क्लॉज ट्रिगर होगा, उसके बाद भाई हमारा लौंडा आ जाएगा भाई, रेडी हो जाएगा बिल्कुल बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। देखो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन सारी सही लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।